मुझे अध्ययन की जरूरत नहीं, मुझे अवसर की जरूरत है और मुझे एक अवसर देने का आग्रह सुदेश महतो आपसे करने के लिए आया है। तो सुप्रीमो में माननीय सुदेश कुमार महतो जी बिल्कुल गंगा के तरह पवित्र है। सभी कुछ लोगों का नेतृत्व और नेतृत्व भाव जानता हूँ मैं, क्योंकि उसी वातावरण से निकलकर यहाँ तक आए। मॉडल उन्होंने सिल्ली में बनाया है, आज विश्व के पटल पे उसका नाम है। यहाँ पे कहीं किसी भी संप्रदाय के लोग उनके साथ अन्याय नहीं होगा और जिस दिन अन्याय होगा उस दिन जितेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ देगा। रांची के धरपकना में आयोजित किया गया आजसू का मिलन समारोह। झारखंड में लगातार लोग आजसू से जुड़ रहे हैं। लोगों का आजसू के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। आज पुनः रांची के धरपकना में तबरेज के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू का दामन थामा। आजसू सुप्रीमो ने सभी को आजसू पार्टी की सदस्यता दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी से जुड़े लोगों की कोई भी पहल आपको भटकाने के लिए नहीं होगी। उनकी हर पहल आपके विकास और आपकी बेहतरी के लिए होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के लिए मुझे अध्ययन की नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है। उनका कोई पहल आपको भटकाने के लिए नहीं होगा, उनका हर पहल आपके लिए और आपके बेहतरी के लिए होगा। मैं अपनी ओर से समाज के दबे कुचले लोगों का नेतृत्व और नेतृत्व भाव जानता हूँ मैं, क्योंकि उसी वातावरण से निकलकर यहाँ तक आए। इसलिए मुझे किसी को इसके लिए कोई अध्ययन करने की अलग से आवश्यकता नहीं। कई लोग होते हैं पद में ऊपर जाते हैं फिर अध्ययन करना शुरू करते हैं कि विकास कैसे इनका किया जाए। मुझे अध्ययन की जरूरत नहीं, मुझे अवसर की जरूरत है और मुझे एक अवसर देने का आग्रह सुदेश महतो आपसे करने के लिए आया है। एक अवसर देना है, क्योंकि जहाँ मांगना और इच्छा ज्यादा है वहाँ ये ध्यान रखना है कि उसकी शक्ति को बड़ा करना है। आइए ये छोटी छोटी शक्तियों को जोड़कर एक बड़ा शक्ति के रूप में, ये महानगर का तो रहेगा, राजधानी तो रहेगा, लेकिन राजधानी का स्वरूप मैंने कहा बिल्डिंग और सड़क के साथ साथ लोगों का स्वरूप भी बदलेगा। ये हमारी तैयारी है और उसके लिए हमारी राजनीति समर्पित है। मैं आज इस मिलन समारोह में, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कई महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं हमारे पास, जो आगे चलकर बेहतर कर सकते हैं। मैं खासकर यूथ साथियों से आग्रह करेंगे बड़ा स्थिर मन से, क्योंकि सार्वजनिक जीवन बहुत आसान नहीं है, ये लाभ हानि का खेल नहीं है। ये विचार का तुरंत इधर होना और उधर होना, इस मानसिकता से कभी एक अच्छा स्थापित लीडर आप नहीं बन सकते हैं। स्थापित है तो नीतियों आधार पर चले, कठिन होगा लेकिन अच्छा सफर होगा। मैं आप सभी का प्यार पार्टी को मिला है, नेतृत्व को मिला है। मैं कोशिश करूंगा सभी को समेटकर हम आगे बढ़ेंगे और आपके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, ये हमारा दायित्व रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि अच्छी राजनीति के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक सोच वाले लोगों को जुड़ने की जरूरत है और उसी कोशिश में पार्टी लगी है और इसका स्तर कुछ भी, कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो सकता है। वहीं बड़े अधिकारियों के पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा ही दूरदृष्टि रखने वाले बुद्धिजीवियों को साथ लेकर चलती है। हमारा कारवां मजबूत हो रहा है। आगे जाकर झारखंड में शुद्ध राजनीति देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच वाले लोगों को जोड़ने का, और वही कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। वो स्तर कुछ भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, सभी को एकत्रित करके जोड़ के एक नई शक्ति का हम लोग इस प्रदेश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं लगातार जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो DIG हो, चाहे कई लोग शामिल हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं, अच्छा, मेरे यहाँ शुरू से ही ये प्रभाव रहा है। चिंतक लोगों को हम लोग ने जगह दी है। प्रभावशाली चिंतक लोग जो दूरदृष्टि रखते हैं उनको हमेशा हम लोग साथ में लेके चलते हैं और शुरू से ये परंपरा बनी है। तो राजनीतिक लंबे अनुभव वाले या झारखंड को समझने वाले, झारखंड के लोगों को समझने वाले लोगों का कारवां मजबूत हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है और आने वाले समय एक शुद्ध राजनीति आपको दिखाई देगी। बीजेपी के साथ अलायंस, जिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा? ये तो चुनाव समिति है, वो लोग करेंगे। हमारे हिस्सा का हम करेंगे। मैंने पहल की है। मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने गवर्नर के सामने अपनी अपील की है और मेरी अगर कोशिश इस बीच में आचार संहिता से पहले ये संभव हो पाए तो मैं फिजिकली, और नहीं तो मैं खुद चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि चूंकि मेरे राज्य में ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है जब हज के लिए अभी लोग जब जाते हैं। आगे ये थी कि हम लोग रांची में परिवार वाले छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। अब कोलकाता हमारा अगला पड़ाव हो गया है। कोलकाता यहाँ से जाना अपने में खर्चीला है और वहाँ के साथ भाषाई जो ताल्लुकात है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक हमारी सुविधा, चूँकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, तो ये सुविधा यहाँ से पूर्व की तरह बहाल होनी चाहिए। मेरे बात आपके चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा बोर्ड, अक़लियती मालियाती कमीशन और उर्दू एकेडमी वगैरह ये इसका शामिल आएगा जब समय है। तो ये है, पहले से भी है, हम लोग उस पर बहुत
चर्चा किए हैं। आप हमारा महाधिवेशन देख लो, हम लोग ने पूर्णतः अल्पसंख्यक पर एक अलग से डिबेट किया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद आजसू के केंद्रीय सचिव सहरांची महानगर प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा, आजसू पार्टी का स्लोगन है हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और सबका विकास। तो जहां सामाजिक न्याय और विकास की बात करते हैं, वहां धर्म और समुदाय नहीं देखते। साथ ही उन्होंने कहा कि आजसू के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है और हमारी पार्टी में आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं पार्टी छोड़ूंगा। और हमारे पार्टी का स्लोगन ही है हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। जहाँ पे सामाजिक न्याय और विकास की बात करते हैं, वहाँ पे धर्म, संप्रदाय, जाति सबसे ऊपर हो जाता है। निश्चित तौर पे आजसू के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे हर एक वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। अभी हमारे यहाँ चार प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बहने वाली है और जो बह चुका है, उसके लोगों को देख करके उनके प्रति लोगों का आस्था और पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी तक गांव की सरकार कही जाती थी आजसू को, आप लोग शहर में बुद्धिजीवी लोग जो जुड़ रहे हैं, तो अब क्या माना जाए कि पूरे मतलब झारखंड प्रदेश में आजसू का क्या रिजल्ट पहले से बेहतर होने वाला है? नहीं, देखिए रिजल्ट तो पहले ही से बेटर है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो विज़न है, आप देख लीजिए, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उनके बारे में क्या बोलूँगा, लेकिन जो रोल मॉडल उन्होंने सिल्ली में बनाया है, आज विश्व के पटल पे उसका नाम है। आज हमारे गांव की बेटियां, जिस गांव की बेटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं जो कल चौका में व्यस्त रहती थी, आज घर से निकल करके काम कर रही हैं, बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, एक स्थान मिल रहा है लोगों को, तो ये तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी का ही देन है। और मैं बार बार आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ छवि का नेता, तभी तो प्रशासनिक अफसर के इतने सारे लोग, इतने अच्छे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न पार्टी से टूटकर, विभिन्न पार्टी को छोड़कर आजसू का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीमो में माननीय सुदेश कुमार महतो जी, वो बिल्कुल गंगा के तरह पवित्र है। जितेंद्र जी, आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब आजसू की ओर रुझान दिख रहा है, जुड़ रहे, सदस्यता ले रहे। हिस्सेदारी और अधिकार मिलेगा अल्पसंख्यकों को या फिर उसी तरीके से बस चलेगा जो जैसे चल रहा था? देखिए, मैंने अपने मिलन समारोह में ही बोला कि मैंने 22 साल तक माननीय सुदेश कुमार महतो जी को अध्ययन किया है। यहाँ पे कहीं किसी भी संप्रदाय के लोग उनके साथ अन्याय नहीं होगा और जिस दिन अन्याय होगा उस दिन जितेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हर एक वर्गों को न्याय मिलेगा। इसलिए हमारा नारा है हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, और सबके लिए विकास का कार्य। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जितने भी आज संत सर्वेश जी, हर्षी जी ने ज्वाइन किया अपने लोगों को, तमाम लोगों को ले करके एक नई धारा, एक नई पहचान यहाँ पे बनेगी। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर एक सरकार ऐसा बनेगा जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी। जितेंद्र जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं एक वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उन लोगों को पुलिस द्वारा लात घूसों से मारा गया है और कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी काफ़ी है और आप लोगों को सहयोग मिल रहा है अल्पसंख्यकों को, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, धर्म संप्रदाय से उठकर काम करने की ज़रूरत है। किसी को ये भीमराव अम्बेडकर का ये देश है, उन्होंने संविधान बनाया है और इसमें हर एक वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिला है। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं उसकी जितनी भी भटप्रंदा की जाए वो कम है। ये बिल्कुल ही असहनीय है और जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम करने का काम किया उनको कानूनी तौर पे कठोर से कठोर सज़ा मिले, ये आजसू मांग करता है। वहीं पार्टी में शामिल हुए तबरेज ने कहा कि मैं आजसू और सुदेश महतो के कार्यों से प्रभावित हूं, इसलिए आजसू पार्टी ज्वाइन की। सुदेश महतो जी का बहुत सा ये है जो कार्य है, जो इसी से मैं प्रभावित हूँ और इसी के लिए मैं आजसू ज्वाइन किया हूँ। और आगे जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसको मैं बेहतर से बेहतर निभाने की कोशिश करूँगा।